ओम शांति 20/6/2025 के साकार अनमोल धारणा युक्त ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो, हाँ सभी को लेना है बाबा का प्यार। बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। जब मुरली सुनते हैं आत्म अभिमानी होकर के सुनो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इसी खुशी में रहो। क्वेश्चन है, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? आंसर, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। संपूर्ण पवित्रता ही फरिश्ता बनाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ करके यहाँ बैठना है। यह राज तुम बच्चों को भी समझाना है। आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह याद सारा दिन बुद्धि में रहे। इसमें ही मेहनत है। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी का पारा डल हो जाता है। बाप सावधान करते हैं कि बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्माओं और परमात्मा का मेला है। मेला लगा था, कब लगा था याद है ना? 5000 वर्ष पहले। जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही लगा होगा। आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी है। ऊंचते ऊंचे भगवान, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर बाप और देवताएं। मनुष्यों को ये पता नहीं है शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का संबंध क्या है। किसी को भी उन्हों की जीवन कहानी का पता नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। ये तीनों हैं देवताएं, ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म देवताएं हैं। सिर्फ 3 का धर्म थोड़ी होता है। धर्म तो बड़ा होता है, डीटी धर्म। यह है सूक्ष्म वतनवासी, ऊपर में है शिव बाबा, मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। अभी बाप समझाते हैं। तुमको टॉपिक देनी है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। जैसे तुम कहते हो हम शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, फिर इनका भी है। पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा है, परमात्मा सो आत्मा। ये तो रॉन्ग है ना बच्चे, हो भी नहीं सकता। तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझाना है। कोई कहते हैं परमात्मा श्री कृष्ण के तन में आए। अगर श्री कृष्ण में आए फिर तो ब्रह्मा का पार्ट खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का पहला प्रिंस, वहाँ पतित हो कैसे सकते? जिनको आकर पावन बनाए, बिल्कुल ही गलत है। ये बातें भी महारथी सर्विस सेबुल बच्चे ही समझते हैं। बाकी तो किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं। ये टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन है। शुरू ही ऐसे करना है, ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में। विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण कुल के। प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहाँ गया? प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना। नई दुनिया है सतयुग, वहाँ तो प्रजापिता है ही नहीं। कलयुग में भी प्रजापिता हो नहीं सकता, तो वह है संगम युग पर। तुम अभी आपस में भाई बहन हो, संगम युग पर हो, शूद्र से ब्राह्मण बने हो।
तो बाप ने तुमको ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने इनको कैसे रचा ये कोई भी नहीं जानते। त्रिमूर्ति में रचता शिव का चित्र ही नहीं है, तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंच ते ऊंच भगवान हैं, बाकी सब उनकी रचना है। यह है ब्राह्मण संप्रदाय, तो जरूर प्रजापिता चाहिए। कलयुग में तो हो न सके, सतयुग में भी नहीं। गाया भी जाता है ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है? जरूर क्या कहेंगे? संगम युगी कहेंगे ना। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी है, ना कि सतयुग या कलयुग में। पांडव और कौरव यह है संगम पर। तुम पांडव संगम युगी हो तो कौरव कलयुगी हैं। गीता में भी भगवानों वाची है ना। तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय। तुम रूहानी पंडे बनते हो, तुम्हारी रूहानी यात्रा है जो तुम बुद्धि से ही करते हो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा में रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थों आदि पर जाकर फिर लौट आते हैं, वह आधा कल्प चलती है। और यह संगम युग की यात्रा एक बार की ही है, कल्प में एक बार ही होती है। तुम जाकर मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। पवित्र बन फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है, इसलिए अब तुम पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय विष्णु संप्रदाय के बनते हैं। सतयुग में देवी देवता विष्णु संप्रदाय, वहाँ चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है ये विष्णु संप्रदाय है। यहाँ प्रतिमा है रावण की, तो रावण संप्रदाय ही है ना। तो ये टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे। अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, एडॉप्टेड किए हुए हो। ब्राह्मण भी यहाँ हैं, फिर देवता भी यहाँ बनेंगे, इस पृथ्वी पर ही बनेंगे। डिनाइस्टी यहाँ ही होती है। डिनाइस्टी राजाई को कहा जाता है, विष्णु की डिनाइस्टी है। ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी में राजाई चलती है, एक पिछाड़ी दूसरा फिर तीसरा। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण कुल भूषण, फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो विष्णु कुल के, विष्णु कुल से आते हैं क्षत्रिय चंद्र वंशी कुल में, फिर वैश्य कुल में, और फिर शूद्र कुल में, फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अर्थ कितना क्लियर है कोई डिफ़िकल्ट? कितना क्लियर अर्थ है। चित्रों में क्या क्या दिखाते हैं, हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। इसमें मूंझना नहीं चाहिए। तो बाबा जो ऐसे यानी निबंध देते हैं, उस पर फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए, किसी को कैसे समझाएं। जो मनुष्य वंडर खाएं कि यह इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है, सिवाय ज्ञान सागर और तो कोई समझा न सके। तो विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए, फिर पढ़ो तो ख्यालात आएंगे। यह अक्षर ऐड करने चाहिए। बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर तुमको साथ में दे देते थे, हाथ में दे देते थे, फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है। यह टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। कौन सी टॉपिक दी आज बाबा ने? ब्रह्मा सो विष्णु, इनको कोई नहीं जानते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू, परंतु डिनाइस्टी तो चाहिए ना। ब्राह्मण कुल में राजाई नहीं है, ब्राह्मण संप्रदाय सो बनते हैं डीटी डिनाइस्टी। फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी में जाएंगे, फिर वैश्य डिनाइस्टी, ऐसे हर एक डिनाइस्टी चलती है ना। सतयुग है वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग है विशेष वर्ल्ड। यह दो अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं है, तो ये जरूर बुद्धि में होने चाहिए कि विनाश
यह जरूर बुद्धि में होना चाहिए कि विशेष से वाइसलेस कैसे बनते हैं, विकारी से निर्विकारी कैसे बनते हैं। मनुष्य ना वाइसलेस को जानते ना विशेष को। तुमको समझाया जाते हैं देवताएं वाइसलेस हैं। ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वाइसलेस हैं। नई दुनिया है वाइसलेस, पुरानी दुनिया है विशेष। तो जरूर संगम युग दिखाना पड़े, इसका भी किसी को पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, वह 3 वर्ष बाद 1 मास मनाते हैं। तुम्हारा 5000 वर्ष के बाद संगम युग आता है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते, सिर्फ कह देते हैं चमकता है अजब सितारा, बस जैसे दिखाते हैं। रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था, मैं गुरु के सामने बैठा था। गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना। अभी बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, ध्यान की तो बात ही नहीं। गुरु तो याद ही है, खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या। उनकी गुरु में भावना थी कि यह भगवान है, तो देखा उनकी आत्मा निकल मेरे में लीन हो गई। उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठी, फिर क्या हुआ, कुछ भी वर्णन नहीं है। बस खुश हुआ, हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान क्या है यह नहीं जानते, तो बाप समझाते हैं सीढ़ी के चित्र पर तुम समझाओ। यह है भक्ति मार्ग, तुम जानते हो। एक है भक्ति की बोट और दूसरी है ज्ञान की। अलग भक्ति अलग। बाबा कहते हैं हमने तुमको कल्प पहले भी ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था। अब तुम कहाँ हो? तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, कैसे और डिनास्टियाँ आती हैं, कैसे झाड़ बढ़ता है, कैसे गुलदस्ता होता है। ये सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है। बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इनसे और 3 धर्म निकलते हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। तो इस झाड़ को भी याद करना है। कितनी टालियाँ हैं जो निकलती रहती हैं, पिछाड़ी में आने वालों का मान भी हो जाता है। बड़का झाड़ होता है ना, थुर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता धर्म भी खत्म हुआ पड़ा है, बिल्कुल सड़ गया। भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते और सब अपने धर्म को जानते हैं। यह कहते हैं हम धर्म को मानते ही नहीं, मुख्य है ही 4 धर्म, बाकी छोटे छोटे तो अनेक हैं। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो। देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है, फिर बाप उसकी स्थापना कर बाकी सब धर्म का विनाश कर देते हैं। गोले के चित्र पर भी जरूर ले जाना चाहिए। ये सत्संग सतयुग है, ये कलयुग है। कलयुग में कितने धर्म हैं? सतयुग में एक धर्म, एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश कौन करता होगा? भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएगा ना। तो बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। गंदी दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। स्त्री पुरुष की कशिश ऐसी है जो बस हाथ लगाने के बगैर रह नहीं सकते। यहाँ भाई बहन को हाथ तो लगाना ही नहीं है, नहीं तो पाप की फीलिंग आती है। हम बीके हैं, ये भूल जाते हैं, तो फिर ख़त्म हो जाते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। भल युगल हो रहते हैं, किसको क्या पता, वो खुद जानते हैं बीके हैं, परिश्ते हैं, हाथ लगाना नहीं है। ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे। नहीं तो फरिश्ता नहीं बन सकते। फरिश्ता बनना है तो पवित्र रहना पड़े। ऐसी जोड़ी निकले तो नंबर 1 जाए। कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव किया है, पिछाड़ी में करके संन्यास किया।
बहुत मेहनत तो उसको है जो जोड़ा बन जाते हैं, फिर उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए। बहुतों को आप समान बनाए तब बड़ा राजा बने। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना, बाप कहते हैं तुम शिव बाबा को याद करो, ये प्रजापिता हैं। तुम ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा काम तो, कई बच्चे हैं ऐसे जो कहते हैं हमारा काम तो शिव बाबा से है, हम ब्रह्मा को याद ही क्यों करें, उनको पत्र ही क्यों लिखें। ऐसे भी हैं, सब प्रकार के बच्चे हैं ना। तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फोटो आदि भी नहीं देते। ब्रह्मा बाबा, इनमें शिव बाबा आता है, ये तो देहधारी है ना। अभी तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, वह अपने को ईश्वर कहते हैं, फिर उनसे क्या मिलता है। कितना घाटा पड़ा भारतवासियों को, एकदम भारतवासियों का दिवाला निकला। प्रजा से भीख मांगते रहते हैं, 10-20 वर्ष का लोन लेते हैं, फिर देना थोड़ी है, लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे, खेल खत्म हो जाता है। अनेक मुसीबतें सिर पर हैं, देवाला बीमारियां आदि बहुत हैं। कोई साहूकारों के पास रख देते हैं और वो दिवाला मार देते हैं, तो गरीबों को कितना दुख होता है। कदम कदम पर दुख ही दुख है, अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं। यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में तुम अभी जा रही हो, अमरपुरी के बादशाह बनते हो। अमरनाथ, तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। तुम जानते हो अमर बाबा हैं, उनसे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अब अमर लोक जाना है। इस समय तुम हो संगम युग पर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। सेकंड पॉइंट, राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। वरदान, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक विघ्न विनाशक भव। स्पष्टीकरण, जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे, बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने की बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ नहीं होगा, सर्व कंप्लेन समाप्त होंगी, कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी होंगे। स्लोगन, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहाँ के भी चित्र खींचना चाहें खींच सकते हैं, ऐसी साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। ओम शांति।